चरण जो है चुनाव समाप्त हो गया है और दूसरा चरण का चुनाव का मतदान जो है 26 को होने वाला है और आज चुनाव का आखिरी प्रचार है। 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको। ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में, इनके चाहे उम्मीदवार हो या बड़े नेता हो, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में वो कहां तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 40 में से 39 सांसद जो है भाजपा एनडीए को मिला, प्रचंड बहुमत, लेकिन उस बहुमत का भाजपा के लोगों ने क्या किया, जो वादा किया था और जिससे लोगों को उम्मीद थी और प्रचंड बहुमत दिया था, कुछ भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गरीबी, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। अब भाजपा आते आते चुनाव में जिस हिसाब से 400 पार का जो इनका फिल्म था वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। चारों सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 फिर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकते हैं। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में और पूरे लोग जो है गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल के 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ी और बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो, यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर,
और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने काम किया, जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है, इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त को मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं और उसकी प्रक्रिया शुरू करें। गरीब बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करें। गैस की कीमतें जो है 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपए करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही डेडिकेटेड बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होगा 1,60,000 करोड़ का। अगर 40 लोकसभा में अगर हम पुनः करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए वहां के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए डेडिकेटेड दिया जाएगा, ताकि बिहार जो गरीब प्रदेश है उसको बल मिले और अपने बलबूते खड़ा हो सके। उसलिए सहायता हम लोग करें। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि केंद्र ने बड़ा पक्षपात किया। 17 महीने हम भी उप मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कई मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सब लोगों ने शिकायत की कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तो इस चीज को हम लोग दूर करेंगे और दुनिया खासतौर पे इस सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है और लगभग 3 लाख लोग पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के। वो सब गोलबंद हो चुके हैं, गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और खास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का, और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 4.5 लाख निवृत्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालीमी मरकज और टोला सेवा विकास मित्र, आंगनबाड़ी, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया और पहली बार बिहार में निवेश के लिए जो इन्वेस्टर मीट हम लोगों ने कराया था उस 17 महीने में, उसमें 50,000 करोड़ का एमओयू हम लोगों ने साइन कराया। तो उपलब्धियां तो बहुत, जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, जो मेडल लाया खिलाड़ी
उसको भी हम लोगों ने लगभग वैसे 72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। और खेल नीति में अगर देश के लिए कोई मेडल लाता है तो उसको डीएसपी रैंक तक का भी पद मिलेगा। ये प्रावधान हम लोगों ने किया, तो काम बहुत किया है हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि मुकेश भाई हमारे साथ, क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलकर बीजेपी का हवा टाइट किए, अकेले हम यहाँ गृह मंत्री आ रहे हैं, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री है, पूरा साधन है, रिसोर्सेज है, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा ठीक किए हुए हैं और बीजेपी बिहार से घबराई हुई है। तो हम चाहेंगे कि भाई मुकेश आदि मुकेश जी बोल लें। बहुत धन्यवाद। सभी बात तो हमारे छोटे भाई दिनेश जी रख ही दिए हैं आप लोगों के बीच में। एकदम मजबूती से हिमाचल के सभी सिख और खास करके पूर्णिया तो एक अति पिछड़ा का बेटी को टिकट मिला है और अति पिछड़ा में काफी जोश है और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि मजबूती से खड़ा रहे और एक एक वोट अति पिछड़ा समाज, अन्य समाज जो है सब मिलकर जो गठबंधन के जो वोट है वो इंटैक्ट है और मजबूती से बीमा भारती जी के लिए हम लोग प्रचार भी काफी किया है और यहाँ पे रहने के से भी लाभ मिला है कि पर्सनल 1-to-1 हम लोग जितने भी नेता आए क्षेत्र के अगल बगल के जिला के भी लोग आए, भागलपुर हो या कटिहार हो या पूर्णिया, सब लोगों से मिले, लेकिन विशेष तौर पे पूर्णिया में रुके हैं तो इसका फायदा हम लोगों को मिला कि पटना जाने में 2 घंटा लगेगा जाना आना, तो वो समय को हम लोग बहुत बढ़िया से उपयोग किए हैं और एक एक नेता से हम लोग मिले, 1-to-1 मिले, रात को 3-3 बजे तक लोग मिलते रहे और जनता ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके लिए रात भर बैठ के हम लोग मीटिंग किए और सारा चीज किए हैं, मिले हैं और पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि एक एक वोट हमारे बीमा भारती के लिए आएंगे। हम लोग प्रचार और पूरा लोग लगे हैं। आज अंतिम प्रचार का दिन है तो भी हम लोग एक कार्यक्रम करके धंधा में वहां से फिर हम लोग रुपौली में करके फिर हम आगे निकलेंगे। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कुछ लोग इधर उधर दुनियादारी करेंगे लेकिन ये सब कहीं नहीं, हवा में है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें हैं। देखिए क्या है, यूट्यूब चैनल पे कुछ चीजें है वो ध्यान नहीं है और मजबूती से हम लोग एक एक वोट को कलेक्ट करके और बीमा भारती को अब 3.5 लाख से प्रति पिछड़ा आप समझिए ना, वो खड़ा ही हो गया तो हम लोग 7 लाख तो इसका पोलिंग 3.5-4 लाख का होना है। आप समझिए कि ये पोलिंग खड़ा ही हो जाएगा तो हमारे पास वोट कितना है और गठबंधन का एक अपना साइज है इधर का, तो बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग हमारी बात को गांव तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप एक एक करके 15 साल से पूर्णिया में एनडीए के सांसद हैं, ज्यादातर विधायक भी नहीं, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है स्पेस जो है पूर्णिया के लोगों ने अपोजिशन के पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है और इसका फायदा जो है इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा, यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग 20 में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी,
गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया। अब एक एक करके एक सवाल मेरा एक सवाल है। एक मिनट वन बाय वन लेंगे। परसों आपने एक भाषण में कहा कि दो विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए, और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल। आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था या क्या बात बताइए। 70 घंटे ईडी बैठ के आए, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सबके मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पर रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किसने किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। ये माइंड में क्लियर हो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में, 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। पप्पू यादव को किस रूप में एक मिनट बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। हाँ, इधर आपका था सर, ये पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर पूर्णिया के परिप्रेक्ष्य में? दुनिया में तो कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? 5 देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? हजारों। ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। 2 धाराएं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे। तो जो संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और जहां तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं वैसे। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने? क्या नतीजा आया है? तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। एक सिस्टम से चल रहे हैं ना। आप कुछ पूछ रहे थे, जो सवाल किसी ने पूछ लिया उसको रिपीट मत करिएगा, उस हिसाब से। क्या करता है गुड्डू? पप्पू यादव का आरोप है चुनाव के दरमियान आपने न ईडी न सीबीआई किसी की चर्चा नहीं की। अरे भैया, कहीं न कहीं आप बीजेपी के बी टीम हैं। बीजेपी के 3 जवान, ईडी, आईटी और सीबीआई। परसों ना बोला, हर जगह बोला। रांची में कौन बोला? अरे छोड़िए ये सब बात। ये वही एजेंसियां हैं जो मेरा बेल कैंसिल करने के लिए गई। क्या कुछ तालमेल हुआ है क्या? सदन में खड़े होके बोले थे। और कोई बोला है क्या सदन? ये नारा? हाँ, आप कुछ बताइए। सर, कल आपके रोड शो में काफी हंगामा हुआ और पप्पू यादव के नारे लगे, सर को चोट भी आई है। अब देखिए, हम लोग भाई गांधीवादी हैं, हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है,
हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस है, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी, लेकिन चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, मिलजुल करके मनाना चाहिए। आप जो है बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बात करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। आप बताइएगा कि क्या कीजिएगा, हम बताएंगे कि क्या करेंगे, यही ना बात। थैंक यू, शुक्रिया आप सबों का बहुत बहुत। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।